नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भगवत गीता की सीरीज़ में। भगवत गीता के इस सीरीज़ में अब तक हम 12 अध्याय कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 13वां अध्याय कवर करने वाले हैं भगवत गीता का, जो कि हमारा है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। पिछले अध्याय में हमने जाना था भक्ति योग के बारे में, जिसमें भगवान ने बताया था कि अगर हमें भगवान की शुद्ध और प्रेममय भक्ति प्राप्त करनी है तो उसका केवल एक साधन है और वो है भक्ति। जो व्यक्ति परमात्मा, आत्मा, शरीर और तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत में मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये जो क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, इसमें हम जानने वाले हैं प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में, और इनके बीच में जो अंतर होते हैं उनको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भगवत गीता का 13वां अध्याय है वो स्टार्ट होता है अर्जुन के प्रश्न पूछने से। अर्जुन भगवत गीता के 13वें अध्याय के पहला श्लोक में प्रश्न भगवान से करते हैं कि प्रकृति, पुरुष तथा चेतना में क्या अंतर होता है और ये है क्या एग्जैक्टली। तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। भगवान ने इस शरीर को, जो हमारा 5 भौतिक शरीर है, उसे क्षेत्र कहा है, और एक क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो ये जो शरीर है वो क्षेत्र है, और जो इसे जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। मतलब ज्ञाता मतलब जो जानने वाला होता है। तो इस शरीर को जानने वाले कौन हैं? भगवान स्वयं हैं। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जो जान लेता है, मतलब जो भगवान को जान लेता है, वो जानना ही, मतलब इस शरीर को और इसके ज्ञाता को, मतलब जो इसे जानता है शरीर को, उसके ज्ञाता को जानना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा भगवान का मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च याद्विकारी यतश्च यत् सा च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। अब भगवान यहाँ पर कर्म क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं,
यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रप्रदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में जो कार्यकलापों के जो क्षेत्र हैं, उन कार्यकलापों के क्षेत्र को और उन कार्यकलापों के क्षेत्र के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। जो वेदांत सूत्र है उसमें कार्य कारण के समस्त तर्क के समेत इस ज्ञान को क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, रखा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। अव्यक्त का मतलब होता है जो तीन गुण होते हैं। जो देखिए हमारी प्रकृति में तीन गुण होते हैं और इन्हीं प्रकृति के कारण ये जो शरीर है वो भी इन प्रकृति के गुणों के कारण बना हुआ है। तो जो तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जब शरीर नहीं होता तो ये जो गुण होते हैं वो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये शरीर व्यक्त अवस्था में होता है तो व्यक्त अवस्था के साथ साथ वो गुण भी प्रकट होने लगते हैं। 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। ये जो चीज़ें हैं पंच महाभूत जानते हैं ना आप, जो शरीर बना है जिनसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल। पंच महाभूत अहंकार, जिसमें मैं का भाव आ जाता है। बुद्धि जो निश्चय करती है, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, जो हम कह सकते हैं बुद्धि को कि द एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑफ एनी काइंड, इसको बोला जाता है बुद्धि। तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था अव्यक्त। 10 इंद्रियां, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इसको भी हम इंद्रिय में कंसीडर करते हैं तो टोटल 11 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। 5 इंद्रिय विषय हैं हमारे इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। इन सब को संक्षेप में क्या कहा कर्म का क्षेत्र तथा उसकी कर्म का क्षेत्र कहा जाता है इन सबको। और जो इसकी अंतः क्रियाएं, जो विकार उत्पन्न होते हैं, अंतः क्रियाएं, उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यं मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरन विश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वमर्जिर्तिर्जन संसदि
अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानम यद तो अन्यथा। भगवान आगे कहते हैं, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुमति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बेलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ज्ञान और अज्ञान क्या होता है। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है, जिसमें दंभहीनता होती है, जो अहिंसक होता है, जो सहिष्णुता जिसमें होती है, सहनशीलता जिसमें होती है, जिसमें सरलता है, सहजता है, जो जिसका एक प्रामाणिक गुरु है, पवित्रता जो रखता है, शौच का ध्यान रखता है, स्थिरता है, मन स्थिर है, आत्म संयम है, जिसमें इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग कर चुका है जो व्यक्ति, मतलब इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे ज़्यादा उनको भोगने की इच्छा नहीं है, उसकी ज़्यादा विचलित नहीं होता वो। अहंकार का अभाव है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो मतलब भगवान का दासत्व स्वीकार करता है, अपने को कुछ नहीं मानता। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुमति है, जिसको जन्म मृत्यु से मतलब डरता नहीं है, वृद्धावस्था और रोगों से नहीं डरता, जिसमें वैराग्य है, राग द्वेष नहीं है, वैराग्य है। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति है, जिसको जो इन संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं की ममता नहीं, जिसमें उससे मुक्त है। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव है, मतलब अच्छी घटना घटे जीवन में तो भी वैसा ही, बुरी घटना घटे तो भी वैसा ही। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, मतलब भगवान के प्रति हमेशा भक्ति करता रहता है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा है, जन समूह से विलगाव है, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, मतलब जो आत्म साक्षात्कार का महत्व जो समझता है, परम सत्य की दार्शनिक खोज, और जो परम सत्य है, परम सत्य मतलब भगवान की खोज में लगा रहता है, उन सब में, इन सब को भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान घोषित करते हैं। जो इन सब कार्यों में लगा रहता है वो क्या है, या जो गुण होते हैं जिस व्यक्ति में, ये जो गुण होते हैं जिस व्यक्ति में, वो ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। बाकी जो कुछ भी है संसार में, सब क्या है, अज्ञान है। भगवान स्वयं इस भगवद गीता में कह रहे हैं। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वामृतं श्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासत्तन्ना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। अब भगवान बताते हैं ज्ञेय के विषय में, ज्ञान के विषय में बता दिया भगवान ने, कर्म क्षेत्र के बारे में बता दिया। अब भगवान ज्ञेय के विषय में बताते हैं, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। भगवान ब्रह्म को और आत्मा को अपने अधीन बताते हैं। तो हमें बहुत से जो व्यक्ति हैं जो ब्रह्म की खोज करने में लगे रहते हैं या आत्म साक्षात्कार की खोज करने में लगे रहते हैं, नो डाउट उनको भी भगवान मिलेंगे। लेकिन जो भक्ति योग के
माध्यम से भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न रखते हैं और भगवान का दासत्व भाव स्वीकार करते हैं, वो भक्ति योग, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि सरल है और सबसे श्रेष्ठ है, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, तो इसीलिए वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है भक्ति करना। तो भगवान यहाँ पर क्या बताते हैं, ब्रह्म और आत्मा को अनादि बताते हैं, जिसका कोई आदि नहीं है, और क्या बताते हैं, अधीन बताते हैं, अपने इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित होता है। ये वो आत्मा और ब्रह्म जो है वो क्या है, इस भौतिक जगत के जो कार्य कारण हैं उनसे परे है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुति माल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भगवान जो ब्रह्म हैं, उन जो परमात्मा हैं, उनके क्या हैं, बहुत सारे हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुख हैं, और हमें बहुत सारे कान हैं जो कि सर्वत्र फैले हुए हैं। तो जो व्यक्ति पाप कर्म करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें तो कोई देख नहीं रहा है, तो आप ये मान कर चलिए कि ये जो प्रकृति है, भगवान क्योंकि खुद कह रहे हैं कि प्रकृति के मैं छोटे से छोटे कण में भी क्या हूँ, व्याप्त हूँ। तो ये जो प्रकृति है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब आपको देख रहे हैं। तो ऐसा ना समझे कि कोई भी आपको पाप कर्म करते हुए नहीं देख रहा है, क्योंकि जब समय आता है तो सारे पाप याद आ जाते हैं कि हमने हाँ वो किया था। भीष्म पितामह जब सैया पर मतलब बाणों की सैया पर लेटे थे तो उनको भारी कष्ट हो रहा था, और उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं, क्योंकि महापुरुष थे, अखंड ब्रह्मचारी थे, स्मृति बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं 100 जन्म तक देख पा रहा हूँ, मेरे द्वारा ऐसा कोई महापाप नहीं हुआ है जिसका मुझे इतना भारी कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा थोड़ा सा और पीछे जाइए और देखिए कि आप एक जन्म में चक्रवर्ती राजा थे, और आपने एक शिकार करते समय जब जंगल में गए थे तो एक सर्प को क्या किया, बाण की नोक से उठा करके और जो कांटे होते हैं उसके झाड़ में फेंक दिया, तो उसको भारी कष्ट हुआ और वो तड़प तड़प के मरा। तो उसका ही यह दंड है, उसका वही कर्म जो है वो आपके सामने आज आया है, जो प्रारब्ध है आपका, और वही खड़ा हुआ है आपके सामने, इसीलिए आपको इसका कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो आप पाप कर्म कर रहे हैं उसका आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। पाप और पुण्य, जब आप सोचते हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ या मैं पुण्य कर रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही द्वंद्व हैं, और द्वंद्व हमेशा बांधने वाले होते हैं। इसीलिए भगवत गीता बार बार भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो भी कार्य करते हो वो मुझे समर्पित करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसीलिए अहंकार पुष्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति जो है वो आपको सबको देख रही है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि परमात्मा क्या है, सारी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। कोई भी इंद्रिय उन्हें फंसा नहीं सकती। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। भगवान सभी जीवों का पालन तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे मोह रहित हैं। ऐसा नहीं है भगवान को मोह है, लेकिन अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हुए क्या करते हैं, थोड़ा सा उनके प्रति प्रेम ज़्यादा है।
मोह तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है। तो क्योंकि भगवान के लिए सभी बराबर हैं, इसीलिए क्या है, भगवान समस्त जीवों के पालन करता होते हुए भी उनसे अनासक्त नहीं हैं, उनसे आसक्त नहीं हैं, अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, जो सतो रजो तमो इनसे भी परे हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि भगवत गीता हमें बार बार ये कहती है कि हमें प्रकृति के तीनों गुणों से परे होना चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि रजोगुण और तमोगुण से तो ठीक है, हम परे उठ जाएंगे, हम सतोगुण में स्थित हो जाएंगे, लेकिन सतोगुण में स्थित होना मतलब उससे परे उठने का तात्पर्य क्या है? क्या हम अच्छे कार्य करना भी छोड़ दें और बुरे कार्य करना भी छोड़ दें? ऐसा नहीं है। आपको जन कल्याण के हित में ही, जो प्रकृति के हित में ही कार्य करना है, सत्वगुण में स्थित होकर ही कार्य करना है। लेकिन सत्वगुण से भी परे होना का मतलब ये है कि जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे आपने किसी को एक दान दिया, कुछ भी, कुछ सम अमाउंट्स आपने क्या किया, उसको दान दिया, और आपने क्या किया, फिर आप 4 लोगों को बता रहे हैं कि भाई मैंने पता है उसको इतना दान दिया, मैंने उसको इतना दान दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप में अहंकार पुष्ट हो रहा है। तो आपने क्या किया, सत्वगुण में रहकर कार्य तो अच्छा किया, लेकिन आपने साथ में एक बुराई कर ली। आपने मैं का भाव आप में अंदर आ गया, आप में अहंकार जो है पुष्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ, आप फिर से नीचे गिरने की आपकी संभावना है। इसीलिए क्या करें, आपको भगवान को, जो सत्व गुण में रहकर भी आप कर्म करते हैं, उसे भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आप सत्व गुण से भी परे हैं। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं, और भगवान फिर भी क्या हैं, इन तीनों गुणों के और समस्त गुणों के, प्रकृति के जो समस्त गुण हैं उनके स्वामी हैं। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। जो परम सत्य है वो भगवान। परम सत्य कौन है? भगवान। तो परम सत्य जीवों के अंदर तो स्थित है ही, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह चुके हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ। इस भगवान जो है हमारे अंदर तो स्थित है ही, लेकिन क्योंकि वो सभी एक एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी क्या है, स्थित हैं, इसीलिए वो बाहर भी स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बड़ी सूक्ष्म हैं, ज़्यादा नहीं देख सकती। क्योंकि भगवान ने अपना विश्व दर्शन रूप दिखाने के लिए भी क्या किया, अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि है वो दी। तो इसीलिए हमारी इंद्रियों से हम देख नहीं सकते भगवान को। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने तथा देखने से परे या देखे नहीं जा सकते। इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा या जाने नहीं जा सकते। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हालांकि वो रहते तो क्योंकि अपने निज धाम में ही निवास करते हैं भगवान, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, क्योंकि भगवान हैं और भगवान अनेकों रूपों में क्या है, व्याप्त हैं, अनेकों हर एक छोटे छोटे कण में व्याप्त हैं। तो इसीलिए वो सभी के निकट भी हैं। तो कोई ऐसा ना सोचे कि भाई हमें तो भगवान दिखते ही नहीं हैं। भगवान दिखने का विषय नहीं है, भगवान जो है महसूस करने का विषय है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए और भगवान का चिंतन कीजिए, और इस तरह आप पाएंगे कि आपको कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में क्या होने लग जाएगा, भगवान के होने का अनुभव होने लग जाएगा। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रथिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, जो परमात्मा है वो सभी जीवों के मध्य में विभाजित होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हम उसके टुकड़े टुकड़े कर दें तो वो क्या है, जैसी पहले थी पूरे अपने एक फॉर्म में वैसी नहीं रहेगी।
लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं है कि भगवान सभी जीवों के हृदय में, ये सभी जीवों में व्याप्त हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट गए हैं। मतलब उनका स्वरूप एक ही है, लेकिन फिर भी वो क्या है, विभाजित नहीं है, विभाजित होते हुए भी विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। यद्यपि वे प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता और सबों को जन्म देता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं सभी के जीवन का पालन करता भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, उनका संहार भी करता हूँ। क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रकृति को बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब जो सभी जीव हैं उनका संहार भी करना पड़ता है। इस वजह से क्या है, हमको हर एक जीव को क्या दी गई है, एक लिमिटेड एज दी गई है, जिसमें वो अपना क्या करता है, जन्म लेता है, अपना जीवन यापन करता है, फिर से अव्यक्त अवस्था में पहुंचता है और फिर से व्यक्त अवस्था में आता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान सभी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। मतलब जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं जो प्रकाशित होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, सूर्य की वजह से। और सूर्य को भगवान की भगवत गीता में क्या कहा गया है, आँख कहा गया है सूर्य और चंद्र को। तो सूर्य के द्वारा सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य जो है वो भी किसकी वजह से ही उदयमान है, भगवान की शक्ति के कारण ही। वे भौतिक अंधकार से परे हैं तथा अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं तथा ज्ञान के लक्ष्य हैं। ज्ञान भी वही है, जानने वाले, उस ज्ञान को जानने वाले ज्ञेय भी वही हैं, और ज्ञान का जो लक्ष्य है उन्हीं को जानना, वो भी वही है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एति एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, कर्म क्षेत्र क्या है, शरीर, जिससे हम कार्य करते हैं, तो ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान ने एक चीज़ कोट की है कि ये जो कर्म क्षेत्र है, ज्ञेय ज्ञान का विषय है, ये कौन समझ सकता है, भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है वो क्या करता है, भगवान की ओर सरेंडर हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और ज्ञान तभी अर्जित किया जाता है जब हम गुरु के सामने समक्ष क्या हो जाएं, समर्पित हो सके। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति और जीव जो है वो अनादि है, इनका कोई ना आदि है ना अंत। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं, और जो उनके जीवों के जो विकार होते हैं या जो गुण होते हैं वो प्रकृति के द्वारा ही दिए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा ही उनमें डाले जाते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। प्रकृति क्या है, सभी भौतिक कारणों और कार्यों की क्या है, हेतु है, कारण है, परिणाम है। और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। क्योंकि जो जीव होता है वो ही क्या है, सभी सुख और दुख उसके जीवन में क्यों आते हैं, उसी की वजह से आते हैं। अगर ये हमारा जीवन समाप्त हो जाए तो कोई भी क्या है, कोई सुख और दुख रहेगा ही नहीं।
तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सम स्थिति में रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है गीता में, सुख दुखेन समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो साधु पुरुष वही होता है जो कि सुख दुख में, जय पराजय में, लाभ हानि में क्या होता है, संभाव रखता है। पुरुषः प्रकृति स्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदसद्यो निजन्मसु। इस प्रकार जीव के तीनों गुणों का भोग, इस प्रकार जो जीव होता है वो तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। जो जीव होता है वो इस प्रकृति में ही रहता है, इस प्रकृति का ही हिस्सा है। और प्रकृति के क्योंकि 3 गुण हैं, सतो रजो तमो, वो उसमें होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सारी प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनका भोग करता है। और जैसा उसका कार्य होता है, जो उसके गुणों के कारण होता है, जिस तरीके का वो कार्य करता है, उसी से उसको जो उत्तम और अधम योनियां हैं उसका निश्चय होता है कि वो अब अगली योनि उसको किस जीव की मिलेगी। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहा जाता है। अब क्योंकि जीव आत्मा है और जीव क्या करता है, भोक्ता तो है, लेकिन एक भोक्ता ऐसा है जो कि इस जीव में सभी चीज़ों के साक्षी भाव में और ईश्वर के रूप में विद्यमान रहता है, जो कि अनुमति देने वाला है सभी चीज़ों की। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि संसार में भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो हमारे द्वारा बुरे कर्म किए जा रहे हैं वो भी भगवान ही करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हमें क्या दिया गया है, ये जो शरीर है इससे हमारे कुछ पुण्य और पाप से ये शरीर बना है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। ये शरीर जो है वो क्या है, इससे हम अपना प्रारब्ध भोगते हैं। और हमें कर्म करने का अधिकार दे दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, अच्छे बुरे कर्म आप अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा कर सकते हैं। उसका जो परिणाम होता है वो परमात्मा के हाथ में होता है, वो भगवान के हाथ में होता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि नासा भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। जो व्यक्ति इस प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया को और इस विचारधारा को जो समझ लेता है, वो क्या होता है, मुक्ति का अधिकारी होता है। उसकी मुक्ति जो है निश्चित होती है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। चाहे उसकी वर्तमान स्थिति चाहे गरीब हो, अमीर हो, लेकिन अगर वो इस ज्ञान को यदि जानता है, प्रकृति को जानता है, परमात्मा को जानता है, तो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हमने 3 योग पढ़े, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीनों का संक्षेप वर्णन इस श्लोक में आया है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा को
ध्यान के द्वारा देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान के द्वारा वेद वगैरह का अध्ययन करके, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और कुछ निष्काम कर्म योग करके, मतलब जो भी कार्य वो कर रहे हैं अपने निजी जीवन में, वो क्या करते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसको कहा जाता है निष्काम कर्म। तो इस तरीके से जब वो समर्पित करते हैं कर्म, तो क्या होता है, उनको स्वतः ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातिरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। अब यहाँ भगवान ने और ज़्यादा अपने आप को प्राप्त करवाने का जो मार्ग है वो और ज़्यादा सहज कर दिया। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ खोल करके देखने हैं। आप यदि श्रवण भी कर रहे हैं भगवान के विषय में, और उस श्रवण के द्वारा जो आपने सुना उससे आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अपनी मनोवृत्ति के कारण। यावत् सज्ञायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ आपको दिखता है अर्जुन, वो क्या है, कर्म क्षेत्र, यानी कि सारी जीवों के शरीर दिख रहे हैं, वो कर्म क्षेत्र हो गया। और इस क्षेत्र के ज्ञाता मतलब भगवान का ही संयोग मात्र है। इन दोनों से ही मिलकर क्या बना है, ये पूरी प्रकृति बनी हुई है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्व विनिश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त जीवों के शरीर में यह देखता है कि आत्मा और परमात्मा का संयोग मात्र ये शरीर है, और इसके भीतर जो परमात्मा और आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होते। ये शरीर तो नष्ट होता है लेकिन आत्मा और परमात्मा नष्ट नहीं होते, वही केवल देखता है। बाकी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बाकी लोगों के आंखें तो हैं लेकिन फिर भी वो क्या हैं, अंधे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे, वो सिर्फ क्या है, माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। और भगवान ने खुद कहा है अर्जुन से कि मन बड़ा वेगवान है। तो इस वेगवान मन को, इस चंचल मन को स्थिर करने का एक उपाय क्या है कि हम सारे जीवों में क्या देखें, परमात्मा को स्थित जानें और परमात्मा को सर्वत्र देखें। तो इससे क्या होगा कि जो मन है हमारा वो भ्रष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है और इस तरह धीरे धीरे वो क्या करेगा, भगवान को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं
कर्तारं सा पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्या सोचते हैं कि मैंने ये किया है। आत्मा, हम क्या हैं? हम तो आत्मा हैं, भगवान का अंश रूप है। हम तो कुछ नहीं करते हमारे, क्योंकि भगवान ने गीता में क्या कहा है कि सभी जीवों के अंदर जो हर कार्य करने का जो सामर्थ्य है वो भी मैं हूँ। तो भगवान ने हर शरीर के अंदर जो सामर्थ्य आता है उसको भी अपना स्वरूप बताया है। तो अगर यदि हमारे अंदर परमात्मा स्थित नहीं होते तो उनका सामर्थ्य कहाँ से आता? और जब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो हम क्या है, कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि हमें अपना अहंकार पुष्ट नहीं करना चाहिए कि हमने सारे कार्य किए हैं, क्योंकि हम केवल एक निमित्त मात्र हैं। और भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ये कह रहे थे कि नहीं, मैं अपने जो पूज्य जन हैं, जो मित्र जन हैं, उनको नहीं मारूंगा। तो भगवान पहले भी भगवत गीता में ये कह चुके हैं कि तुम तो केवल निमित्त मात्र हो और इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। फिर अर्जुन को जब विश्व रूप दर्शन करवाया था तब अर्जुन को दिखाया था भगवान ने कि सारे जो जितने भी महायोद्धा हैं वो क्या है, भगवान के बीचों, दांत के बीचों में क्या हो रहे हैं, चूर्ण बनते जा रहे हैं। तब अर्जुन को समझ में आया था। अब फिर से वही बात भगवान यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं अर्जुन को। यदा भूत पृथक भाव मेक स्थमनु पश्यते तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। मतलब हम सभी जीवों को अलग अलग ना समझें कि ये अलग है। हमें क्या करना चाहिए, सभी जीवों में एक ही परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देख पाते हैं कि सभी किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, और तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति। अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा तीनों गुणों से अतीत है। जो दृष्टि संपन्न लोग होते हैं, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग, वो क्या देख सकते हैं कि आत्मा जो है वो दिव्य, शाश्वत और गुणों से अतीत होता है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। जो हमारा, अब क्योंकि हमारे इस भौतिक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों ही हैं, तो जो आत्मा होता है वो इस शरीर में लिप्त होते हुए भी कुछ नहीं करता। ये तो केवल हमारे अंतःकरण में जो अहंकार है वो पुष्ट होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ, मतलब आत्मा कर रही है। हम आत्मा और इस शरीर को एक ही मान लेते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। देखिए, आकाश जो है वो क्या है, सभी जगह है, लेकिन क्या वो सभी वस्तु हैं उसके मतलब सभी वस्तुएं उसके अंदर है, लेकिन फिर भी क्या है, आकाश क्या नहीं होता, उन सभी से मिलता नहीं है, अलग ही रहता है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। उसी तरह जो ब्रह्म दृष्टि में जो स्थित आत्मा होता है, जिसकी दृष्टि हमेशा ब्रह्म पर ही होती है, भगवान में ही लगी रहती है, वो क्या करता है, शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशाय त्येकः
कृतस्त्रं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्त्रं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हमारे अंदर जो चेतना है वो क्या है? इस आत्मा के कारण ही है। यही छोटी सी आत्मा, यही जो आत्मा है वो छोटे से चींटी के शरीर में भी है, और जितने भी इस प्रकृति में जो बड़े से बड़े जीव होते हैं उसमें भी सिर्फ एक ही वही आत्मा है। उसी की वजह से क्या होता है, सारे जीवों में जो चेतना आती है वो सिर्फ उस आत्मा की वजह से ही आती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अब जो व्यक्ति ऐसा जानने की कोशिश करते हैं, शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, मतलब ये जो शरीर है उसमें जो बैठा हुआ परमात्मा है उसको देख सकते हैं, और जो भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानने की कोशिश करते हैं वही क्या करते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो इस अध्याय में हमने जाना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। परमात्मा और आत्मा इस शरीर से किस तरीके से लिप्त नहीं होते, किस तरीके से अलग होते हैं, उसके बारे में जाना। आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे भगवत गीता का 14वां अध्याय, जो कि हमारा होगा तीनों गुणों जो है उस पर हम चर्चा करेंगे, और जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। ओ लाला, हो गई काय अब सोचा मत हो।